हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, वर्तमान में रेलवे की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो में रेलवे से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया है। यदि आप किसी भी रेलवे के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए लेटेस्ट स्टार्ट्स। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी को। भारतीय रेलवे में किस इंजन का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो डीजल इंजन का। भारतीय रेलवे के किस प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है? तो साथियों, उत्तराखंड रेलवे को मिशन रानीखेत प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। किसको? उत्तराखंड रेलवे को। साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। यह ट्रेन मुंबई व ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। साथियों, इस प्रकार से भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र में मुंबई व ठाणे स्टेशन के बीच हुई थी। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वर्तमान में भारतीय रेलवे मंत्री कौन है? तो आपका जवाब होगा अश्विनी वैष्णव। यह जो है भाजपा के हैं। अगला प्रश्न है, किस ट्रेन का नाम योगा एक्सप्रेस रखा गया है? तो साथियों, हरिद्वार मेल का नाम योगा एक्सप्रेस रखा गया है। हरिद्वार मेल को जो है योगा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो साथियों, आसफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। इनका कार्यकाल था 1946 से 1957 तक। 1946 से 1957 तक ये भारत के प्रथम रेल मंत्री के रूप में कार्य किए। साथियों, अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन है? तो आपका जवाब होगा सतीश कुमार। ध्यान रहे, इस पद पर पहुंचने वाले सतीश कुमार पहले दलित व्यक्ति हैं। ये जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिए हैं। साथियों, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं रही हैं और जया वर्मा के स्थान पर सतीश कुमार जो है प्रथम दलित वर्ग से बनने वाले सीईओ व चेयरमैन हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों, आपका जवाब होगा जया वर्मा सिन्हा, जिनका चर्चा मैंने अभी किया। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जया वर्मा सिन्हा। रेलगाड़ी चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? रेलगाड़ी चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो आपका जवाब होगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव रेलगाड़ी चलाने वाली भारत की पहली महिला है। और भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? साथियों, तो आपका जवाब होगा ममता बनर्जी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो आपका जवाब होगा ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में कौन सी ट्रेन चलाई गई है? तो साथियों, महामना एक्सप्रेस। यह ट्रेन 2016 में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे द्वारा BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? तो आपका जवाब होगा महामना एक्सप्रेस। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, आपका जवाब होगा कोलकाता। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार किस देश में हाइड्रोजन से ट्रेन चली थी? यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको आप मार्क कर लीजिए। पहली बार किस देश में हाइड्रोजन से ट्रेन चली थी? तो साथियों, जर्मनी में। जर्मनी में पहली बार हाइड्रोजन से ट्रेन चली थी।
अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी में कब लॉन्च की गई थी? यह भी प्रश्न आपको पूछ सकता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में कब लॉन्च की गई थी? तो आपका जवाब होगा अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में जर्मनी में हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई गई थी। साथियों, अगला प्रश्न है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? वह तो विश्व की बात थी। विश्व में सबसे पहली ट्रेन जर्मनी में चलाई गई थी और एशिया में पहली ट्रेन चीन में चली थी। ध्यान रहे, विश्व में हाइड्रोजन से चलने वाली दूसरी ट्रेन चीन में लॉन्च की गई, पहली ट्रेन जर्मनी में, और जो चीन में लॉन्च की गई है एशिया के लिहाज से पहली ट्रेन है। जो एशिया में ट्रेन चीन में चलाई गई ट्रेन है, यह एशिया के मद्देनज़र यह पहली ट्रेन है। और इस ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है? 160 किलोमीटर। इस ट्रेन की अधिकतम गति कितनी निर्धारित है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों, हमने देखा कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन विश्व में जर्मनी में, एशिया में पहला ट्रेन चीन में, और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जानी है? साथियों, तो आपका जवाब होगा हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी? हरियाणा में चलाई जाएगी। हरियाणा में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन विश्व की तीसरी और एशिया की दूसरी व भारत की पहली ट्रेन होगी। हरियाणा में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन विश्व की तीसरी, एशिया की दूसरी व भारत की पहली ट्रेन होगी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। साथियों, अगला प्रश्न है, किस देश की रेलवे लाइन की लंबाई विश्व में सर्वोपरि है? किस देश की रेलवे लाइन की लंबाई विश्व में सर्वोपरि है, सबसे अधिक है? तो साथियों, अमेरिका की रेलवे लाइन विश्व में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, पहली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो साथियों, आपका जवाब होगा नई दिल्ली व सियालदह के बीच 2009 में। पहली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो नई दिल्ली व सियालदह के बीच। रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा। रेल लाइन की दृष्टि से भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? साथियों, अभी हाल ही में आरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, जो यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, आपका जवाब होगा मनोज यादव। ध्यान रहे, आरपीएफ को बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसकी हिंदी होती है रेलवे सुरक्षा बल। साथियों, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 1985 को। और रेलवे सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? यशो लाभस्य। यशो लाभस आरपीएफ का आदर्श वाक्य है। साथियों, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? तो 1 मार्च 1969 को कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? नई दिल्ली से हावड़ा के बीच। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में नरेश लालवानी को मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। मध्य रेलवे का महाप्रबंधक कौन है? नरेश लालवानी। नरेश लालवानी मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की पहली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी? भारत की पहली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी? तो राजधानी एक्सप्रेस।
राजधानी एक्सप्रेस जो है भारत की पहली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे हेतु पहली रेलवे समय सारणी किस व्यक्ति द्वारा डिजाइन की गई थी? भारतीय रेलवे हेतु भारतीय रेलवे समय सारणी किस व्यक्ति द्वारा डिजाइन की गई थी? तो साथियों आपका जवाब होगा जॉर्ज ब्रैड शॉ। जॉर्ज ब्रैड शॉ ने भारतीय रेलवे के लिए समय सारणी तैयार किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिहाज से। प्रश्न है, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर वंदे मेट्रो सेवा का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो साथियों आपका जवाब होगा नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। ध्यान रहे 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया। यह ट्रेन भारत के 2 शहरों अहमदाबाद व भुज को जोड़ती है। किन शहरों को जोड़ती है? अहमदाबाद व भुज को जोड़ती है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर का मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा है? भारत में किस शहर का मेट्रो नेटवर्क, कौन सा मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा है? तो साथियों दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? तो साथियों भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 24 अक्टूबर 1984 को। अगला प्रश्न है, पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब और किसके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई थी? तो 10 जुलाई 1988 को जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह ट्रेन चलाई गई थी, शताब्दी एक्सप्रेस। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कहाँ गया है? साथियों ध्यान रहे सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रंगपो में किया गया है। यह सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो साथियों आपका जवाब होगा हुबली। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म अब हुबली हो गया है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? गाड़ियों की समय का जानकारी प्रदान करना। गाड़ियों की समय का जानकारी प्रदान करना। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अभी हाल में ही इस पुल का निर्माण किया गया है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? तो साथियों आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कौन सा राज्य है? केंद्र शासित राज्य है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। इसे चिनाब रेल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर और लंबाई 1300 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा, कहाँ बनाया गया है? तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे है? चिनाब नदी पर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ स्थित है? तो साथियों आसाम के डिब्रूगढ़ जिला में बोगीबिल पुल। कौन सी पुल? बोगीबिल पुल। यह कहाँ है? आसाम के डिब्रूगढ़ में है। साथियों ध्यान रहे बोगीबिल पुल की लंबाई 4.9 किलोमीटर है। यह असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो असम राज्य को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। इस पुल का उद्घाटन दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो साथियों भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ पे स्थित है? बोगीबिल पुल है। यह जो है असम में है, डिब्रूगढ़ जिला में। यह किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है,
दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक टीटीई कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण रेलवे की, कहाँ से पूछ रहा है? दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक, जिसे आप टीटीई कहते हैं, यह कौन है? तो सिंधु गणपति को, सिंधु गणपति जो है दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन बनी है, ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक बनी है। देश में चलने वाली पहली विद्युत रेलगाड़ी का क्या नाम था? तो साथियों आपका जवाब होगा डेक्कन क्वीन। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों मेट्रो रेल जोन का कार्यालय कोलकाता में स्थित है और कोलकाता में ही पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो साथियों आपका जवाब होगा अयोध्या धाम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो साथियों राजस्थान के उदयपुर जिले में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, टॉय मीन्स खिलौने की ट्रेन, बच्चों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन कौन सी है? कहाँ चलाई गई है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉन्फ्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों भायखाला रेलवे स्टेशन, यह जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र की मुंबई जिले में भायखाला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन का क्या नाम है? साथियों अब स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन की व्यवस्था की गई है, उसका क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा मेघदूत। क्या नाम है उसका? मेघदूत। हमारा अगला प्रश्न है, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई थी? पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई थी? तो साथियों आपका जवाब होगा मुंबई और करमाली के बीच। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और करमाली जो है गोवा में। कब चलाई गई थी? 24 मई 2017 को। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मालवाहक रेलगाड़ी का क्या नाम है? भारत की सबसे लंबी मालवाहक रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो साथियों आपका जवाब होगा सुपर वास्की। सुपर वास्की जो है भारत की सबसे लंबी मालवाहक रेलगाड़ी है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तो साथियों आपका जवाब होगा भारत गौरव एक्सप्रेस। भारत गौरव एक्सप्रेस जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। यह कब कहाँ चलाई गई थी? तो साथियों कोयम्बटूर व शिरडी के बीच चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? कोयम्बटूर व शिरडी के बीच चलाई गई थी। साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के आय का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यानी भारतीय रेलवे की आमदनी सबसे अधिक किससे होती है? तो साथियों माल ढुलाई से, यानी मालगाड़ी के द्वारा। भारतीय रेलवे का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? माल ढुलाई। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, रेलगाड़ियों के परिवहन, समय पालनता और यात्री आय आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो साथियों आपका जवाब होगा ई दृष्टि। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु भारतीय रेलवे को कितने रुपए का बजट प्राप्त हुआ है? साथियों यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2024-25 का भारतीय रेलवे का बजट क्या है? तो साथियों आपका जवाब होगा 2,52,200 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु भारतीय रेलवे का बजट है 2,52,200 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। साथियों अगला प्रश्न है,
भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो साथियों आपका जवाब होगा 1951 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों रेल इंजन का आविष्कार सर्वप्रथम जॉर्ज स्टीफन ने किए थे। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफन। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो साथियों आपका जवाब होगा कोलकाता में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अब हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो साथियों आपका जवाब होगा थार एक्सप्रेस व समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? थार एक्सप्रेस व समझौता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो आपका जवाब होगा मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस व बंधन एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन चलाई जाती है भारत और बांग्लादेश के बीच में? तो साथियों मैत्री एक्सप्रेस व बंधन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन का क्या नाम है? भारत की पहली जो डबल डेकर ट्रेन चलाई गई थी उसका क्या नाम है? साथियों फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस डबल डेकर वाली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो साथियों आपका जवाब होगा 1906 में। फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस यह कौन सी ट्रेन है? डबल डेकर ट्रेन है जिसको 1906 में चलाया गया था। साथियों अगला प्रश्न है, रेलवे प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी होती है? साथियों रेलवे प्लेटफार्म की ऊंचाई 0.9 मीटर होती है। रेलवे प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी होती है? 0.9 मीटर। और रेलवे के रेल पहिए का व्यास कितना होता है? 0.9 मीटर होता है। साथियों अगला प्रश्न है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मालगाड़ी का क्या नाम है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मालगाड़ी कौन सी है? तो साथियों आपका जवाब होगा विवेक एक्सप्रेस। यह जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मालगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। यह कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में विद्युत इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों भारतीय रेलवे में विद्युत इंजन का आविष्कार वोल्टा ने किया था। वोल्टा ने भारतीय रेलवे में विद्युत इंजन का आविष्कार किया था। साथियों अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो साथियों आपका जवाब होगा जॉर्ज स्टीफेंसन। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला प्रश्न है, गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? आपने देखा होगा जो गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण है वह क्या कहलाता है? साथियों यहाँ पे आंसर छूट गया है, उसको कहते हैं हुक। गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? हुक। रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल क्या दर्शाता है? तो साथियों सुरक्षा संकेत। रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल क्या दर्शाता है? सुरक्षा संकेत। भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण कब शुरू की गई थी? 1907 में। भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण कब शुरू की गई थी? 1907 में। साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों में से लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।